बोले वाह महाराज, गले तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे नौलखा हार लेके आए हैं, क्या हमने कभी फल नहीं देखा, फल नहीं खाया? अरे पंडित जी बोले अरे भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, इसे महात्मा दिए, खाएगी तो जरूर बेटा बेटी होगा। अरे महात्मा लोग के बातों में आप तो फंस जाते हैं, सीधे साधे हैं, काहे के लिए उनके बात में फंसते हैं, छोड़ो सब। बोले नहीं नहीं तू तो पाले। जब जिद करने लगे तो धुंधली बोली ठीक है दे दो, मैं पालूंगी। बोले ठीक है। बोले पा लेना। बोले ठीक है। पंडित जी देकर चले गए गांव में हल्ला मचाने, चौराहे पर बैठकर, दुकानों पर बैठकर, घरों में देखना आज के 9 महीने बाद हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। चारों तरफ चिल्लाने लगे। इधर धुंधली फल लेकर आई, लेकिन अब सोचने लगी फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से बोली अरे बहना तू बड़ी समय पे आ गई, पंडित जी फल लाए, कह रहे खाने से बेटा बेटी होगा, कहीं फल खाने से बेटा बेटी होता है? बोले महात्मा दिए हैं। पड़ोसन समझाने लगी, बोली हाँ देवी, बहना तू पाले, महात्मा लोग के बात सच होते हैं, तू बस पाले भगवान का नाम लेके। बोले नहीं नहीं वो तो मैं पालूंगी, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? बोली मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा भोजन नहीं पा सकती। तो बोली ठीक है, जब बच्चा पैदा करना है थोड़ी कष्ट सह लेना, 2-2 रोटी कम खाना। बोली ओहो, जब हमारे राशन कम हो जाएंगे तब तो मैं मरी जाऊंगी, मैं तो फल को नहीं पाती। पड़ोसन बोली नहीं नहीं पा लेना। अच्छा बोली एक बात और बताओ। बोले कहा? बोली मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा काम भी नहीं कर सकती, तो घर का काम कैसे करेंगे? पड़ोसन बोली अरे ते कौन सी बहुत बड़ी समस्या है, अपनी ननद को बुला लेना। अरे ननद को तो ननद बुआ बनती हो तो नेक चार दिया जाता है, ननद को बुला लेना। धुंधली बोली राम राम, हमारी ननद महाचोटिल 4 महीने पहले आएगी तो सब कुछ चुरा के लेके चली जाएगी, इसलिए मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। पड़ोसन बोली तो कोई नौकर चाकर रख लेना, उसे वेतन दे देना। बोली हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात और बताओ। बोले कहा? बोली मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकती। पड़ोसन बोली अरे कहाँ तुम्हें दौड़ में हिस्सा लेना है, तू तो बस पाले, भगवान का नाम लेके फल पाले। अरे बोली नहीं, अगर घर में कभी आग लग गई तो? पड़ोसन बोली राम राम, क्या उटपटांग बातें करती है। बोली तू तो बस भगवान का नाम लेके पाले। बोली हाँ हाँ वो तो पालूंगी, लेकिन एक बात और बताओ। बोले कहाँ? धुंधली कहती है मैंने सुना है कि सुखदेव महाप्रभु अपने माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे थे। पड़ोसन बोली हाँ बहना, सुना तो मैंने भी है। बोली ओहो, अगर हमारा पुत्र भी हमारे पेट में 2-4 साल रह गया तब तो मैं मरी जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं पाती। पड़ोसन समझा के हार गई। बोली भैया पाओ चाहे मत पाओ, मैं तो चली। वहां से कह के चली गई। शाम होते होते उसकी छोटी बहन आएगी। छोटी बहन आई तो बोली अरे बहना तो बड़े मौके से आ गई, देख पंडित जी एक फल लाए हैं, कहते हैं इस फल को पालो तो बेटा बेटी हो, कहीं फल पाने से बेटा बेटी होता है? अच्छा इसकी जो छोटी बहन थी वो भी बड़ी लालची थी, उसे लग रहा था पंडित जी को कोई बेटा बेटी ना, इनका धन हमें मिल जाओ। तो बोली नहीं नहीं तू फल के चक्कर मत पड़, हमारा बेटा सोई तेरा बेटा, हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। तो बोली इस बार जो हमारा बेटा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, फल उल के चक्कर मत पड़, बहुत कष्ट होता है, और ये जो फल है ना इस फल को अपनी गैया को खिला दे, तेरी गैया भी तो कोई नहीं संतान दे रही है। बोली हाँ ये ठीक है। तो शाम के समय गैया को फल को खिला दी, खुद फल नहीं खाई, और पंडित जी से झूठ बोल गई मैंने फल को पा लिया, बड़ा फायदा कर रहा है महाराज। जैसे महीना बीत गया अपने पेट में कपड़े बांध ली, कपड़े महीने बाई महीने पेट में कपड़े बांधते चली गई और कहने लगी देखो बड़ा फायदा हो रहा है। कालांतर में इसकी छोटी बहन को बच्चा हुआ, रात्रि में ले आकर धुंधली को अपनी बहन को दे गई, और धुंधली अपने कपड़े छोड़कर सुबह पंडित जी को दिखाई दी। बोली ये देखो मैंने बच्चे को जन्म दिया है। पंडित जी प्रसन्न हो गए, गांव में गए घूमने के लिए, देखो देखो हमारे घर बच्चा हुआ, हम कह रहे थे हमारे घर बच्चा हुआ। और जैसे ही 3 महीने का समय और बीता तो जिस गाय को फल खिलाई थी धुंधली, तो कहते हैं शाधेनु सुसवेर भक सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभ। उस गैया ने भी जब 3 महीना बीता तो एक बच्चे को गैया ने भी जन्म दिया। चारों तरफ हल्ला हो गया, भैया भगवान जिसे देते 56 फाड़ के देते हैं। गांव वाले सब बधाई ले लेकर आने लगे पंडित जी के यहाँ। संकाजी कहते नारद जी से, पंडित जी के भाग्य के सभी गांव वाले सराहना गाने लगे। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवश्य पश्यत धन्वा
काले प्रसूतस्तु दैवरूपी कौतुकः। भाग्यो दयो दोना जाता आत्मदेवस्य पश्यत। अरे पंडित जी बधाई हो बधाई हो, भगवान जिसे देते हैं 56 फाड़ के देते हैं। दैव रूपेति कौतुकम, भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते उसे 56 फाड़ के देते हैं। आज आपकी गैया ने भी बालक को जन्म दिया। धीरे धीरे दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो बच्चों का जब नामकरण किए तो जो गाय के पेट से जिसका जन्म हुआ उनका नाम, सारा शरीर मानव जैसा और कान केवल गाय जैसा, तो नाम रख दिए गौकर्ण। बोल गौकर्ण महाराज की जय हो। जब दूसरे बेटे का नाम रखने को तैयार हुए, दूधली खड़ी हो गई, बोली सुनो जी 9 महीने कष्ट हमने सहे, नाम धरने के ताई आप हो गए, नाम तो मैं रखूंगी। अरे बोली अरे भाग्यवान तू ही रख ले नाम, काई को चिल्लाती। बोली हाँ हाँ रख ले। तो बोली मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धुंधकारी नाम रख दी और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक कुख्यात हुआ, दूसरा विख्यात हुआ। कहते हैं कि यत् काले न तौ जातो तरुणो तनया उभो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों बच्चों ने ख्याति प्राप्त करी। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी परम पंडित हुए। और धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी महादुष्ट, चोरी करे डकैती करे मदिरा पान करे जुआ खेले लंपटी करे। और गौकर्ण जी महाराज जिस रास्ते से जाते हैं लोग घर से निकल कर प्रणाम करते हैं, और धुंधकारी जाता है लोग अपना घर बंद कर, देखो तो दुष्ट आ रहा है। अब पंडित जी के घर शिकायत जाने लगी आए थे, आपका बेटा आज वहां चोरी किया, वहां झगड़ा किया, वहां मदिरा पान करके लौटा है। जब चारों तरफ से शिकायत आने लगी पंडित जी की, पंडित जी रोने लगे, परेशान हो गए और आज भी घर छोड़कर मरने के लिए चल देते हैं। जब बेटे की शिकायत सुन सुन के परेशान हो गए तो डिस्टर्ब हो गए पंडित जी। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुख बपोय है, कहां जाऊं कहां बैठूं कहां मरूं, पंडित जी डिस्टर्ब हो गए। तो घर छोड़ के जब मरने के लिए चल दिए तो बीच में गौकर्ण जी महाराज मिल गए रास्ते में। बोले पिताजी आप कहां जा रहे हैं? बोले हम तो बेटा जा रहे हैं मरने के लिए। बोले क्यों? बोले बेटे से बड़ी तकलीफ हो रही है इसलिए मरने जा रहे। बोले काय के लिए जा रहे हैं? बोले बेटा है इसलिए मरने जा रहे हैं। बोले इसके पहले भी मैंने सुना था आप मरने के लिए गए थे, काय के लिए गए थे? बोले बेटा नहीं था इसलिए। और आज क्यों? बोले बेटा काय को है इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। गौकर्ण जी समझाने लगे, बोले पिताजी आप बेटा और बेटी में सुख ढूंढ रहे हैं। आप जिसे अपना बेटा समझ रहे हैं हो सकता है पिछले जन्म में आपके दुश्मन रहे हो, या आपके बाप रहे हो, या आपके दादा रहे हो। ये सब शरीर के नाते हैं पिताजी। यहाँ इस संसार दुखालय है। न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। न चंद्रस्य सुखम किंचिन, देवराज इंद्र से जाके पूछो स्वर्ग के मालिक हैं क्या उन्हें सुख मिलता है? न चंद्रस्य सुखम किंचिन, देवराज इंद्र को सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती सम्राट से जाकर पूछो भैया सुखी हो तो बताएगा हम कितना सुख में है, वो भी सुखी नहीं है। सुख मस्ती विरक्तस्य, सुख का जीवन कौन है? विरक्त का। सुख मस्ती विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन, एकांत में भगवान का भजन करो यही सुख है। समझाने लगे, बोले पिताजी ये शरीर के 2 रस्सी हैं, कौन कौन से? बोले अहंता और ममता। अहंता मतलब जिसे मैं पना, ये मैं हूं ये मेरा है, ये मैं हूं ये मेरा है। और 2 रस्सी हैं अहंता और ममता। ममता की रस्सी जो नाते होते हैं, हमारा बेटा है बेटी है बहू है नाती है पोता है, ये ममता है। अहंता, अहंता मतलब है हमारा कुछ नहीं, हम अपना मान बैठे हैं, ये 2 रस्सी है पिताजी। तो ये जो शरीर बना हुआ है ना, ये संसार एक ट्रेन है। इस ट्रेन में हम और आप सभी यात्री हैं। टिकट सबको मिला है। जिस यात्री का स्टेशन आएगा वह यात्री अपने स्टेशन पर उतर के चला जाएगा। ये ट्रेन पहले भी थे आज भी है और ट्रेन किसी की है नहीं। और दूसरी बात सुनिए,
ये जिसे हम बेटा बेटी बहू पुत्र परिवार समझते हैं ना, ये अपने नहीं है। इस ट्रेन में ये जीवन के सफर के यात्री हैं, ये ट्रेन के जीवन के सफर के यात्री हैं। जैसे बड़ी सावधानी से प्रसंग को सुनना, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जैसे आपका जन्म हुआ, आपका कोई नाता संसार में किसी से नहीं था, जन्म से पहले कोई नाता नहीं। जैसे जन्म हुआ माता पिता मिल गए, जैसे थोड़ी बड़ी हुए तो मैया बताती है तुम्हारे पापा हैं, ये चाचा है, ये फूफा है, ये दादा है, दादी है, वो रिश्ता बताती है। अच्छा, माता पिता के जीवन में एक यात्री मिल गया सफर करने के लिए। अब जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब उसका विवाह हुआ, एक यात्री और मिल गया, और पता लगी थोड़ी दिन और बिता तो उस बच्चे को एक और बच्चा हुआ, एक यात्री और मिला। तब तक पता चली कि दादाजी का स्टेशन आ गया, अपने स्टेशन पर उतर के चले गए। मतलब पुराने यात्री इस ट्रेन से उतर के जा रहे हैं, नए नए यात्री आ रहे हैं। ये ट्रेन में किसी को रहना नहीं है, केवल सफर करना है। हाँ, अगर परिवार अच्छे मिल गए, जैसे आपके रिजर्वेशन है, सामने वाले का भी रिजर्वेशन है, अगर सामने वाला यात्री अगर अच्छा मिल गया तो हंसते खेलते हुए, चिप्स खाते, पानी पीते हुए मुंबई पहुंच जाएंगे। अगर कहीं यहीं से बैठे ठक ठक हो गया तो यात्रा बोझ बन जाती है। यात्री अनुकूल मिले या क्षण भंग निष्ठम, कहते हैं पश्यानिशम जगदितम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। देहिष्टि मांस रुद्रे, ये जो शरीर मिला है पिताजी यहीं से मिला है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा, जिस शरीर को लोग देखते हैं कहते हैं बड़ा सुंदर शरीर है, अगर इस चमड़े को, जो एक परत का चमड़ा है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो जो बहुत सुंदर दिखता है, शायद यहाँ जितने लोग बैठे उसे देखकर तुरंत छर जाएंगे, मर जाएंगे। जिसे लोग ये बनावट दिखती है बहुत सुंदरता, ये माया है। इस माया को जिस दिन हटा देंगे सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। इसलिए पिताजी यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब शरीर के नाते हैं। असली भगवान का भजन करो, यही सार है। ये सब यात्री हैं, अपने थोड़ी हैं। काय के लिए दुख में पड़े हैं? दारू पिए चाहे मर जावे, हम क्यों दुख से हैं? हम काय को दुख में रहे? जब समझाने लगे तो एक एक बात उनके जीवन में उतर गई। बोले पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, जब तक आप दूसरों में गुण और दोष देखोगे तब तक सुख नहीं होगा। निज अपने को देखो, मैं क्या हूं। जो अपने को देख लेगा वो स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व मतलब निज, स्व मतलब निज। जो निज में स्थित हो जाएगा वही स्वस्थ हो जाएगा। आज प्रायः ज्यादातर लोग बीमारे हैं, अपने में स्थित ही नहीं है। दूसरों को देखते हैं, वहां निंदा करेंगे, वहां चुगली करेंगे। हाँ भैया बताओ ना, हाँ हाँ वो बाबा पकड़ा गया, हाँ हाँ हम पहले कह रहे थे वो नकली बाबा है, उसकी दाढ़ी, अरे उसकी नकली दाढ़ी एक असली है, उसका किया वो पाएगा। आप अपना जीवन तो बनावें। अपने को जो देखेगा वो ज्यादा सुखी होगा, दूसरों को जो देखेगा वो परेशान ही होगा। सारी बात एक एक बातें बताई दिए और एक एक बातें उतर गई। घर छोड़कर अब भजन के लिए चल दिए। इधर आत्मदेव जी भजन के लिए चल दिए और इधर जब आत्मदेव जी चले गए तो दुर्दकारी दौड़ा दौड़ा घर में आए। बोले माँ एक बात बता दे। बोले कहा? बोले जल्दी जल्दी बता दे। पिताजी माल कहाँ कहाँ गाड़ के रखे हैं, क्योंकि तुम्हें बताया होगा। दूधरी बोली बेटा तूने सोने चांदी बर्तन सब कुछ बेच डाले, खाने के लाले पड़े, घर में कुछ नहीं है। बोला नहीं बताएगी तो जलती लकड़ी से मारूंगा। गया चूल्हे में से जलती लकड़ी आया और धुंधली को मारने के लिए दौड़ा। धुंधली अपना प्राण बचाने के लिए घर से भगी। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था। उसके घर के सामने एक कुआं था, उसी कुएं में जाकर गिर पड़ी। सुगोविंदाय नमो नमः। अब गोकर्ण जी को लगा राम राम। अब पिताजी भी चले गए, माताजी भी चले, लगता है हमारी पारी है, इससे पहले हम भी छोड़ के निकल लेते हैं। बोले भैया भैया एक बात बोलो। बोले कहा? बोले मैं तीर्थ करना चाहता हूं, जाऊं? बोले हाँ जाओ। वो भी चले गए। अब घर में धुंधकारी अकेला पड़ा। 5 गणिकाओं को लाके घर में रख लिया। चोरी करे, डकैती करे, मदिरा पान करे। 10 मिनट की कथा और है, मात्र 10 मिनट। तो चोरी करे, डकैती करे, आए दिन चोरी डकैती करता है। एक दिन धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी करी। राजा के घर में चोरी करके, राजा के घर में जब चोरी करके आई, गणिकाओं को दे दिया। वो गणिकाएं जब हीरा मोती जवाहरात जब पाई तो गणिकाएं परेशान हो गई। बोली राम राम। तो धुंधकारी से पूछी कितना सारा माल कहां से लाए? बोली आज हमने राजा के घर में चोरी करी,
आज हमने राजा के घर में चोरी की। गणिकाएं डर गई, बोली राम राम, अगर कहीं राजा को पता चलेगा तो राजा हमें भी मारेंगे, इसे भी मारेंगे, तो क्या करें। वो जो वेश्याएं थी रात्रि में धुंधकारी को पकड़ के बांध देती हैं और उसका गला दबा के जब मारने लगती हैं तो धुंधकारी जब चिल्लाने का प्रयास करता है तो जलता हुआ कोयला लाकर उसके मुंह में डाल देती हैं और गला दबा के मार देती हैं। और उसके आंगन में गड्ढा खोद के वहीं उसे गड्ढे में तोप के गाड़ के पांचों गणिकाएं अपना माल का बंटवारा करके पांचों वहां से भग जाती हैं। और इधर गौकर्ण जी जब तीर्थ यात्रा पर से लौटे, उन्हें पता चला कि पिताजी भी चल बसे, मैया भी चल बसी, हमारा भाई धुंधकारी भी चल बसा, तो क्या करें। तो गया जी में श्राद्ध किए, पिंडदान किए, तब अपने घर गए। जैसे अपने घर पहुंचे शाम का वक्त हो गया था, 10 बज चुका था। साफ सफाई किए नहीं, लेकिन थोड़ी सी साफ सफाई करके कि बाकी सुबह करूंगा, तो शाम के समय थोड़ी साफ सफाई करके सो गए। रात्रि में एक भेड़ का बच्चा देखा, वो भैंसा बन गया, उसके बाद हाथी बन गया। गौकर्ण जी कह रहे हैं भैया कौन हो, काहे को मुझे डर पा रहे हो, भैया आपका क्या नाम है, कौन हो। लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल रो रहा था। तो जैसे हाथ में जल लिए, हाथ में जल लेकर जैसे मंत्रोच्चार किए उसके ऊपर छोड़ दिए, वह तुरंत आवाज में बोल पड़ा, बोला भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोला भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे बोले धुंधकारी तेरा तो मैंने पिंडदान कर दिया, अभी तो मुक्त नहीं हुआ। बोला ना। बोले क्यों। बोला मैं बहुत बड़ा प्रेत हूं, जिन्न हूं, एक पिंडदान नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, एक नहीं 100 पिंडदान करोगे तो मुक्ति नहीं होगी, कृपा करके हमारी मुक्ति का उपाय बताओ। बोले भैया डर लग रहा है, जरा मुझे सोने दो, सुबह उपाय देखता हूं। बोले ठीक है। तो जैसे सुबह हुआ, उन्हें चिंता थी अपने भाई को मुक्ति कराने के लिए, तो जो गांव में विद्वान ब्राह्मण थे उनसे पूछने के लिए गए, लेकिन कोई ब्राह्मण उपाय नहीं बता पाए। तब सूर्य भगवान की जब उपासना किए तो भगवान सूर्य प्रकट होकर कहते हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। बोले इसे श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण कराओ, इसे मुक्ति मिल जाएगी। बोले ठीक है। तो आषाढ़ के महीने में एक भव्य भागवत का आयोजन गौकर्ण जी महाराज करते हैं। सबको आमंत्रण भी दे देते हैं, भैया आके कथा सुनना। बोले ठीक है। जिस दिन से कथा शुरू थी, जैसे यहाँ कथा पंडाल लगा है, बगल में एक बांस की बगीचा था। पहले धुंधकारी जब था, कथा जैसे शुरू हुई, आ तो गया कथा में, लेकिन हल्की भी हवा है तो उड़ जावे, क्योंकि भूत प्रेत वायुवत होते हैं, उनका कोई शरीर नहीं होता। तो एक बार ऐसी हवा आई कि बगल में जो कोठ थी बांस की, उसी में जाके फंस गया। उसी में उसे आनंद आ गया कि चलो मैं इसी में फंसा रहूंगा, पूरी कथा सुन लूंगा, हवा हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। तो 7 गांठ का जो एक बांस था उसी में जाके घुस गया। कथा शुरू हो गई। कथा 1 दिन की बीती, 2 दिन की बीती, एक दिन की जब कथा बीते, एक बांस की ग्रंथि चटक जावे, और एक दिन की कथा बीते, एक ग्रंथि चटकती चली जाती है। और जैसे 7वें दिन की कथा विराम हुई, दावे के साथ संकादी कहते हैं एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। जैसे 7वें दिन की कथा विराम हुई, 7 ग्रंथियों को भेद कर दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। दिव्य रूप धरो जातो। जैसे 7वें दिन की कथा विराम हुई, धुंधकारी 7 बांस की ग्रंथियों को भेद कर दिव्य रूप 4 भुजाधारी में प्रकट हो जाता है। बोल भागवत भगवान की।
उसके बाद आकर भगवान को प्रणाम किया, बोला धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत, मैं प्रेत योनि से आज मुक्त हो गया। भागवत भगवान को प्रणाम किया और जब विमान पे चढ़ के जाने लगा, सारे श्रोता रोने लगे। तो गौकर्ण जी रोके, बोले रुको भैया रुको। बोले क्या है? बोले धुंधकारी ने अकेले कथा थोड़ी सुनी, यहाँ जितने श्रोता हैं सबने कथा सुनी है, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो बोले सुनो, कथा सुनने तो सब आए, लेकिन कथा सुनने में भेद है। बोले क्या? बोले कुछ लोग तो कथा सुनने इसलिए आए कि चलो गौकर्ण पहली बार कथा कर रहा है, कैसा कथा बोलेगा। और कुछ लोग इसलिए आए कि चलो भैया खा पी के दुकान पे बैठ के गप्पे मार रहे चौराहे पे, चलो वहीं चल के टाइम पास करते हैं। कुछ लोग इसलिए आए कि गौकर्ण जी आमंत्रण पत्र भेजे थे तो व्यवहार करने आए। और कुछ लोग ही जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा मिला। बोले मोक्ष की कामना से केवल धुंधकारी ने कथा सुना था, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। श्रवणम तो कृतम सर्वम न कथा श्रवणम मनन। कथा सुनने में भी भेद होता है, कौन किस भाव से कथा सुन रहा है। तो धुंधकारी मोक्ष की भावना से कथा सुना, विमान पर बैठ के चला गया। सारे श्रोता रुष्ट हो गए, बोले घबराओ मत, अगले महीने पुनः कथा। श्रावण मास आया, श्रावण में पुनः कथा। सारे श्रोता अगली बार चूक गए थे, इस बार उन्हें लगा चूकना नहीं है, तो सारे श्रोता इस बार पूरे मनोवेग से कथा सुने। पूरे मनोवेग से कथा सुने। जैसे 7वें दिन की कथा विराम हुई, सनकादि दावे के साथ कहते नारद जी से, नारद जी जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। इतना नहीं, श्री हरि नारायण प्रकट होकर गौकर्ण जी को गले से लगाए लेते हैं। जैसे राम जी प्रभु सारे अयोध्या वासियों को साकेत ले गए थे, वैसे भागवत विराम हुई गौकर्ण जी की, वैसे ही उतने विमान प्रकट हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी प्रभु सारे अयोध्यावासी को ले गए थे, आज सारे श्रोता विमान पर बैठकर भागवत श्रवण करके सब वैकुंठ धाम को चले गए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव महाप्रभु की जय हो। अब नारद जी एक प्रश्न और किए छोटा सा। बोले सरकार एक बात और बताओ कि भागवत कथा से प्रेत हो भूत हो कोई भी हो इससे मुक्ति मिल जाएगी, तो मैंने जान लिया। तो मनाते हैं इस प्रकार से भागवत भगवान का उत्सव मनाना चाहिए, और वही भागवत सफल होगा, बाकी कोई भागवत सफल नहीं होगा। जिस प्रकार हम लोग भावपूर्वक अपने बेटा बेटी का शादी में धन लगा के उत्सव मनाते हैं, वैसे भागवत भगवान का दिव्य और भव्य उत्सव मनाना चाहिए। आगे बोले वक्ता कैसा हो? बोले वक्ता सुखदेव जैसा हो। बोले श्रोता? बोले परीक्षित जैसा हो। बोले इनके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण बताते हैं। बोले सुनो, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्पृह। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो। विरक्त मतलब वो निर्लोभी हो, उसे लोभ ना हो। पोथी पर देखे 5,000 चढ़ा है कि 10,000 चढ़ा है, पता लगा माले नहीं आया तो क्या कथा सुनाएगा? तो जिसके अंदर लोभ रहेगा वो कथा को, भागवत कथा को नहीं सुना पाएगा। वक्ता निर्लोभी हो। दूसरा विरक्तो वैष्णव। वैष्णव मतलब केवल विद्वान ना हो। विद्वान तो रावण भी था, क्या से क्या कर गया अपने विद्वता के चक्कर में। विद्वान के साथ साथ वैष्णव मतलब भगवान का भक्त हो, विद्यावान हो, क्योंकि विद्वता का अहंकार आ जाता है। कभी भी अहंकार ना आवे, हम इतने बड़े वक्ता, ज्ञान का मान जिस दिन आ जाएगा उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो विरक्तो वैष्णव मतलब विद्वान के साथ साथ भक्त भी हो। अब विप्र, विप्र मतलब जो वेद को पढ़े उसे विप्र कहते हैं। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो भागवत के वेद के श्लोकों को, वेद शास्त्र विशुद्ध मतलब शुद्ध रूप से जो श्लोकों को बोल सके। श्लोक ऐसा बोले कि सामने वाला व्यक्ति पेन लेकर बैठे और इस श्लोक को लिख सके। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, इस प्रकार वक्ता को वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो संशय क्षेत्र होगा, शुद्ध शुद्ध आपको भागवत के श्लोकों को समझा सके। दृष्टांत कुशलो धीरा, जो दृष्टांत दे देकर आपके अंदर जो काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या द्वेष है उसे निकाल दे, जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से लबालब भर दे, उसे कथावाचक कहते हैं।
जो भागवत कथा विराम होने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप सारा संसार बेकार है, अब हमें भी वैराग्य की उत्पत्ति हो चुकी है। कथा भागवत श्रवण के बाद आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाना चाहिए, जीव जगत और जगन्नाथ का बोध हो जाना चाहिए। जो अच्छे वक्ता रहेंगे, जो आचार्य परंपरा से रहेंगे, जो व्यास परंपरा से रहेंगे, वही ऐसी कथा सुना पाएंगे, सब नहीं कथा सुना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल 3 घंटे की कथाएं होती हैं। 3 घंटे की कथा में 1.5 घंटे तो म्यूजिक बजते हैं और 1.5 घंटे में वक्ता श्रोता अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जय सिया राम। भागवत के मर्म की कहीं चर्चा नहीं होती है, इसलिए अपना समाज आज नहीं बदल रहा है। तो कहते हैं भैया वो तो ठीक है, और कोई नियम? बोले वैसे कथा नियम, कथा सुनने के तो नियम ऐसा है कि निराहार होकर सुने। नारद जी बोले तब तो हो चुकी महाराज कथा, कौन निराहार सुनेगा? अगर उससे काम न चले तो बोले घृतप पाना, घी पी कर आवे। बोले डॉक्टर साहब चुपड़ने को मना कर रहे हैं, आप पीने की बात करते हैं। तो बोले अगर घी से काम न चले तो बोले पयह पाना, दूध पीकर कथा सुनो। अरे बोले महाराज डॉक्टर कह रहे हैं डायबिटीज होती है, आप दूध पीने की बात कर रहे हैं, अगर इससे काम न चले तो बोले ठीक है फलाहार, फलों का आहार करें। अच्छा बोले महाराज अगर उससे भी काम न चले तो बोले फूलाहारम, 5 बार भोजन करके आवे लेकिन कथा में आपका मन लगे। बिना भोजन के आप चले आवे, जठराग्नि आपकी चिल्ला रही है, क्या बताएं खा के नहीं आए भूख लगी है, क्या बताएं खा के नहीं आए भूख लगी है, मन है आपका बार बार भोजन पे जा रहे, कथा में मन ही नहीं लग रहा है। तो बोले भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम। अगर आप भोजन करके नहीं आए, आप कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप खूब भोजन करके आए। नोपवासो बरत पुक्तम, अगर आप उपवास से भी कथा नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, आप भोजन करके आओ लेकिन कथा में आपका मन लगे। तो बोले और कोई नियम महाराज? बोले हाँ एक नियम और। बोले क्या? बोले जो कथावाचक हो, पहला रूल तो केवल पहले ब्राह्मण हो। आजकल तो कई लोग कथा करना प्रारंभ करते हैं, लेडीज भी कथा कर रही हैं, समाज अपना इतना डर गया कोई विरोध भी नहीं करता। माताओं को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आज लोग बुला बुला के कथा सुन रहे। इसीलिए तो उल्टा रिएक्शन हो रहा है, जब तार इधर का उधर जुड़ेगा तो सार तो हो ही जाएगा। तो बोले कथा केवल ब्राह्मण से सुने, और वैसे ब्राह्मण को पहले जान लो इसका चरित्र क्या है, स्वभाव क्या है, संध्या करता है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं, ऐसे ब्राह्मण से सुने। और कथा विराम में ब्राह्मण को अपने यथा योग्य सोना चांदी रुपया पैसा देकर उन्हें विदाई करनी चाहिए, खूब प्रसन्न करते हैं, जैसे बिटिया का विदाई करते हैं। कथा के विराम में 12 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य है, बाकी चाहे जितना भंडारा करें कोई उसकी पाबंदी नहीं है। बोले और कोई नियम महाराज? बोले हाँ एक नियम और है। बोले क्या? बोले कथा के विराम में नाम संकीर्तन रोज होना चाहिए। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया उद्धव कांसधारी, वीणाधारी सुरर्षि कुशलतया राग करता अर्जुनो, इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। बोले कथा के विराम में नाम संकीर्तन रोज हो। प्रहलाद स्थालधारी, प्रहलाद जी ताली बजा उठे। तरल गतित्या उद्धव कांसधारी, उद्धव जी महाराज अपना मजीरा संभाल लिए। वीणाधारी, नारद जी अपनी वीणा उठा ली। कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन मुक्त कंठ से आलाप भरने लगे। इंद्रो आदिन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा, इंद्र मृदंग पे थाप दे रहे हैं और सनकादि चारों भैया कीर्तन गा रहे हैं। देखिए भागवत कथा में 3 चीज की भूमिका होती है। कौन कौन? गायन, वादन और नृत्य। तो गायन कौन कर रहा है? सनकादि। वादन इंद्र हैं, उद्धव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, नारद जी हैं, ये वादन कर रहे हैं। और नाच कौन रहा है? बोले भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ नाच रही है। तो आइए अब हम लोग भगवान का संकीर्तन करते हैं। कथा के विराम में रोज संकीर्तन होना चाहिए।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, 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 तू ही बाल में कुंदा मधुरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा मधुरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देव में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। जो तारने बिच चंदा, जो तारने बिच चंदा बजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजरे मन गोविंदा। में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। राम वही घनश्याम वही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप के है तारती। श्री भागवत भगवान के है तारते, पापियों को पाप के है तारते। कसूर गौरम कल्याण गौरम मदार सारम भुजगहारम धरावचंदम निरालभेते भवं भवानी कृष्णनमामि। तमेव माता जगन्मदेव तमेव बन्धु जगन्मदेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं तमेव देवं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा वन्दे मनोनि यत यत सकलं परमेश्वरे। नारायणाय समर्पये, नारायणाय समर्पये, नारायणाय समर्पये। हरि ओम महादेव शांति। गंगा यमुना सा निर्मल है, निर्छल सतगुरु मेरा, निर्छल सतगुरु मेरा। कहते हैं गंगा यमुना सा निर्मल है, निर्छल सतगुरु मेरा। गंगा यमुना सा निर्मल है, जड़िया
सतगुरु मेरा बढ़िया सतगुरु मेरा। भाई अक्षर प्रेम जगत में पढ़ने आया हूँ। कहते हैं पोथी पढ़ जगमुआ भयान पंडित कोय। ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। हाँ गंगा जमुना का निर्मल है निर्छल सतगुरु मेरा निर्छल सतगुरु मेरा। भाई अक्षर प्रेम जगत का पढ़ने आया हूँ। भाई अक्षर प्रेम ढाई अक्षर प्रेम जगत में पढ़ने आया हूँ। सतगुरु का दीदार करने आया हूँ। सतगुरु का दीदार करने आया हूँ। मस्जिद ढूंढा कहीं न पाया। कहीं न पाया। क्योंकि कहते हैं मंदिर ढूंढा और मस्जिद ढूंढा कहीं न मिला गुरु। क्योंकि वो आपके अंदर मंदिर ढूंढा मस्जिद ढूंढा ढूंढा सकल जहां ढूंढा सकल जहां। प्रेम परस पर राग बड़ा मैं करने आया हूँ। परस पर राग बड़ा मैं करने आया हूँ। सतगुरु का दीदार करने आया हूँ। सतगुरु का दीदार करने आया हूँ। खाली झोली लाया हूँ से करने आया हूँ। खाली झोली लाया हूँ से करने आया हूँ। करने आया हूँ। सतगुरु का दीदार करने आया हूँ। सतगुरु का दीदार करने आया गुरुदेव। ताली बजाए, ताली से स्वागत करें। सभी लोग अपने जगह से खड़े हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव महाराज जी का कथा पंडाल में आगमन हो रहा है। किस तरह से किस तरह से नमन में करूं आपका।
स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। नाम मैंने लिया आपका, नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन में करो आपका। स्वागतम 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 आपका। नाम कहीं दे कहीं, अच्छा फूल ये फूल वाले जा या प्रव्रजन्ति मनुपयति मपयति चित्रं जयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतयता भरदेशनेदुं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री व्यासदेवाय नमः। अच्छा तो कुछ नहीं रखा भाई तुमसे रखा यार चला रहा सिस्टम। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। जलेन मण्डलीकरणं गन्धाक्षतेन सम्पूज्य जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। जलेन मण्डलीकरणं गन्धाक्षतेन सम्पूज्य ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। ओम इदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि।
कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आर्तिकमहं कुर्ये पश्य मे वरदो भव। भौमो निधाय जलेन मंडलीकरणम, जल से मंडलीकृत करो। पुष्पै देवाभिवंदनम परमात्माभिवंदनम आत्माभिवंदनम। पुष्प लय कैसे दिखाइए? जब गा रहे थे तब वही चल रहा है। कथा के टाइम पे भगवान को घुमा के आप आ जाइए, आप भी चलो। तू यार भैया अरे अच्छा नहीं चंदन है, थोड़ा सा चंदन की रख दीजिए। सभी लोग ताली से स्वागत करें। नमोस्तमन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादां शिशिरोरुवाहवे सहस्रपुरुषाय सहस्रनाम्ने सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चला हम चला है कहाँ पर कहीं वहाँ तरह के मना पड़े हो पुराना माला निकाल लिया कहाँ से। बोले व्यास भगवान की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमल भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरीरम् हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नौमिढ्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावसन्त परिप्रेक्ष्यदशन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशारवीरुम् लक्ष्मश्री मृदुपदे
पशुपांग जाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षयदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव महा आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, ले गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बरके मेरो मन मोहे, देख छवि मैं तो बलि बन जाऊं, तेरी छवि मैं बलि बन जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, वो सुख दुख जीवन प्यारे साथिया भी हो, ओ हरि चरणों में शीस झुकाऊं, हरि चरण में शीस झुकाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, श्री
आरती गाओ मेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसारसारं भुजेन्द्रहारं भवं भवानी चैतं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा नुसृतस्वभावं करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेति